नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। अभी पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया काल के सिक्कों की दी जानकारी, जो बनाए गए कॉपर, निकल और ब्रॉन्ज से। उनकी एल्बम उतारी गई मार्केट में, कीमत रखी गई 60,000, बताया गया सिर्फ 11 एल्बम है, परंतु सिक्के बताए गए उसके अंदर 200। और मैंने आपको सिक्कों की टोटल काउंटिंग करके दी। वो सिक्के बनाए गए असल में 364, अलग अलग मिंट, अलग अलग ईयर, अलग अलग नॉमिनेशन के। कृपया आप लोग पिछले 3-4 दिन की सारी वीडियो को देखें, उनके अंदर मिलेगी आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और के पूरे ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी काल के कॉपर निकल के सिक्कों की पूरी जानकारी। आज मैं वीडियो जो बनाने जा रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का एक बहुत खास मकसद यह है कि अचानक सिक्कों की कीमत बढ़ गई, एकदम पहुंच गई आसमान पर। और मैंने आपको बहुत सारे निर्धारित सिक्कों की दी थी जानकारी। कुछ ऐसे सिक्के निकल कर आए मार्केट के अंदर जिनकी कीमत बताई जा रही है लाखों रुपए के अंदर। जी हाँ, लाखों रुपए के अंदर। तो कौन से है वो सिक्के, मैं दूंगा आपको उन सिक्कों की पूरी डिटेल। तो पहला सिक्का जो हम पकड़ेंगे, हम लेंगे 1 रुपए का सिक्का, कॉपर निकल, वजन है 6 ग्राम। वीडियो को करें शुरू, इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटे, दे दो एक लाइक। जी हाँ, और चलते हैं आगे। वीडियो अच्छी लगे तो आखिर के अंदर कृपया आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते जाएं। तो लगभग 7,000 के करीब सब्सक्राइबर होने के बाद भी वीडियो को देखने वाले वही 500-700-800 बंदे होते हैं। इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, परंतु वीडियो देखने वाली पब्लिक जो है बहुत कम है। शायद कुछ इलेक्शन का दौर है, इस वजह से भी लोग कम आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको देता हूं एक ऐसे सिक्के की जानकारी। साइड पे मैं इमेज दे रहा हूं कैसा दिखता है वो सिक्का। 1 रुपए का सिक्का, कॉपर निकल का, 1983 का बनाया हुआ सिक्का, और वो सिक्का हैदराबाद मिंट का अनलिस्टेड क्वाइन। अभी कुछ समय पहले तक उसकी कीमत 1 लाख, 1.25 लाख रुपए बताई जा रही थी, परंतु 3-4 दिन पहले मैंने एक यूट्यूबर, बहुत बड़े यूट्यूबर, मैं नाम भी बता देता हूँ, रवि के यूट्यूब के ऊपर देखा तो उन्होंने इस सिक्के की कीमत बताई 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक। मैं बहुत हैरान हुआ कि अचानक एकदम सिक्के की कीमत ऐसे कैसे बढ़ गई। कुछ और खंगालने के बाद एक यूट्यूबर इस सिक्के को बेच रहा, वो अक्सर इस तरह के सिक्कों को वो लाकर अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाता है, सिक्के बेचते हैं। तो उसने ये सिक्का दिखाया और उसने उसकी कीमत लगाई 8 लाख रुपए। जी हाँ, 1983 हैदराबाद मिंट, 6 ग्राम के वजन का सिक्का, 1 रुपए का हैदराबाद मिंट का सिक्का, यूएनसी कंडीशन के अंदर कीमत बताई जा रही है उसकी 8 लाख रुपए। तो क्या हुआ ऐसा कि अचानक इस तरह से सिक्कों की कीमत बढ़ गई। एक आता है क्रॉस कॉइन, डी मेटालिक कॉइन, बाई मेटालिक कॉइन और क्रॉस कॉइन 10 रुपए की नॉमिनेशन का, वो भी 2006 कलकत्ता मिंट का सिक्का बिकने के लिए आया मार्केट में, और उसकी भी कीमत बताई जा रही है 3 लाख रुपए। और मुझे जहाँ तक ध्यान है, जो व्यक्ति मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, उनमें से एक सिक्का हैदराबाद मिंट का 1 रुपए का एक व्यक्ति फोटो भेज चुका है मेरे पास, परंतु उसके सिक्कों में क्या गड़बड़ थी ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि कृपया आप लोग एक सिक्के ढेर लगाकर उनकी फोटो ना भेजा करें। आप लोग पहले चेक करें कि आपके पास कौन सा सिक्का है रियर की कैटेगरी का। अगर आपको सिक्के में कोई डाउट है तो आप उस सिक्के की फोटो भेजिए ताकि आपको मिल सके पूरी इन्फॉर्मेशन। मैंने उस वक्त भी ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक व्यक्ति है, उसने ऐसे ऐसे सिक्के भेजे हैं और उस सिक्के के अंदर एक सिक्का हैदराबाद मिंट का, परंतु मैं बताऊं कैसे। और मैंने उसको लिख के भी भेजा था
कि आपके इन सिक्कों के अंदर एक सिक्का हैदराबाद मिंट का है, कृपया उसे निकाल के संभाल लें। जी हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपको कई ऐसे सिक्कों की जानकारी देता रहा। जो सिक्के अनलिस्टेड कॉइन है, अब इसके अंदर 2 रुपये का सिक्का भी निकल कर आया है। 2 रुपये का क्रॉस कॉइन, जी हाँ, इसमें सन 2006 में अगर हम बुक के माध्यम से देखते हैं तो बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा 3 मिनटों के अंदर सिक्का बनाया गया। परंतु इसमें कलकत्ता मिंट का भी सिक्का बनाया गया। 2 रुपये का 2006 का कलकत्ता मिंट का भी सिक्का बनाया गया। इस चीज़ का रखें आप लोग ध्यान कि अगर आपके पास है सिक्के तो आप उसके अंदर करें इस सिक्के की तलाश। और इसी तरह 2005 ये भी क्रॉस कॉइन, इसमें आपको बता रहा हूँ स्मॉल डेट और बिग डेट 2 तरह के सिक्के बनाए गए। वो बनाए गए कलकत्ता के मिंट से। और स्मॉल डेट का जो सिक्का है वो आता है रेयर की कैटेगरी में। वो सिक्का कम मिंटेज हुआ है, ये आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आने वाले समय के अंदर ये भी सिक्का निकल कर आएगा इसी तरह से। मैंने आपको 2007 का बताया था अनलिस्टेड कॉइन नोएडा मिंट, 2 रुपये का सिक्का जिस पे 2 फिंगर का निशान बना हुआ, इसमें बताया था आपको नोएडा मिंट का। और वो सिक्का भी 2007 नोएडा मिंट इस समय बहुत ज़्यादा रेयर की कैटेगरी में जा चुका। और वो सिक्का भी लगभग 10, 12, 15 हज़ार रुपये कीमत रखता। आप लोग इन चीज़ों का रखें ध्यान। मैं आपको समय समय के ऊपर अनलिस्टेड सिक्कों की जानकारी देता रहा हूँ। आप लोग अगर पिछली मेरी 50 एक वीडियो देख लेते हैं तो उन 50 वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत से ऐसे सिक्कों की जानकारी मिलेगी अनलिस्टेड कॉइन की, जिनकी कीमत आज के समय में मार्केट में आने के बाद 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग पिछली मेरी कम से कम भी 50 वीडियो देखें। उस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेंगे कई अनलिस्टेड कॉइन। उससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को लॉ एंड वैरायटी भी बताई है, कुछ सन के सिक्के बताए जिसमें लॉ एंड वैरायटी अलग अलग बनाई गई। आप उन सन के सिक्कों को निकाल के अलग रखें जब वो सिक्के आएंगे रेयर की कैटेगरी में लॉ एंड वैरायटी के हिसाब से, तो उन सिक्कों की अचानक कीमत बढ़ जाएगी और आप लोग देखते रह जाओगे कि बाबा जी ने बताया था परंतु हमने उन सिक्कों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग लापरवाही करते हो, लापरवाही ना करो। हम बड़ी मेहनत करके सिक्के बनाते हैं। एक और क्रॉस कॉइन आपको मैंने बताया था सन 2004 का 1 रुपये का क्रॉस कॉइन बनाया गया नोएडा की मिंट में भी। अभी तक वो सिक्का भी निकल कर मार्केट में नहीं आया, बहुत जल्दी वो सिक्का भी आएगा मार्केट में और देखना आप उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलेगी। इसी तरह 2006 का भी बताया मैंने एक आपको हैदराबाद मिंट का 1 रुपये का क्रॉस कॉइन 2006 हैदराबाद मिंट, जबकि बुक के माध्यम से सिर्फ वो नोएडा मिंट बनाया परंतु नहीं, वो हैदराबाद मिंट पे सिक्का बनाया गया। और अगर हम वेबसाइट के माध्यम से चेक करते हैं तो वो सिक्का हैदराबाद मिंट का मिलता। आपको आने वाले समय के अंदर ये भी एक झटका लगने वाला है 1 रुपये के सिक्कों के अंदर भी। देखना जिस दिन किसी बड़े यूट्यूबर के पास या किसी कलेक्टर के पास इस तरह का सिक्का आ गया या किसी व्यापारी के हाथ में इस तरह का सिक्का लग गया तो वो उसकी कीमत हज़ारों रुपये रख देगा। और अभी तक ये बताया जा रहा था कि 10 रुपये का 2005 का कोई सिक्का निकल कर आया बॉम्बे मिंट का, कीमत रखी गई है उसकी 1.25 लाख रुपये, परंतु अब 2006 का बताया जा रहा है कलकत्ता मिंट का सिक्का और कीमत रखी जा रही है 3 लाख रुपये। 1 रुपये का सिक्का हैदराबाद मिंट 6 ग्राम वजन कॉपर निकल, उसकी कीमत बताई जा रही है 8 लाख रुपये। ये अचानक एकदम मार्केट के अंदर उछाल आया। इसके पीछे बहुत पर्दों के पीछे ये काम चल रहा है, मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। इतने महंगे सिक्के और इतनी महंगी एल्बम खरीदने का कष्ट ना करें। जी हाँ, मेरा ये मानना है कि जिनके पास जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कलेक्टर हैं, जिनके पास ये सिक्के हैं, जिन्होंने आप लोगों से 500-600 रुपये किलो के अंदर सिक्के खरीदे, उन लोगों ने एल्बम बनाई,
एल्बम बेची हज़ारों रुपए में, और उसके बाद अब सिक्कों की कीमत पे एकदम उन लोगों ने लगा दी आग। परंतु आने वाले कुछ समय के बाद यही कीमत दोबारा धराशायी हो जाएगी, ये आप लोग देख लेना। क्योंकि आम पब्लिक अगर इस तरह के सिक्कों को खरीदकर अपने पास रख लेती है, तो पब्लिक को यह सोचना चाहिए कि किसी भी आइटम को हम लोग जब खरीदते हैं तो उस आइटम को बेचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। आप लोग जब अपने आम सिक्के जो आप लोग चलन से इकट्ठे करते हैं, जिनकी कीमत बुक के माध्यम से 1500 रुपए है, उनको बेचने जाते हैं तो आपको मिलते हैं 10-20 रुपए। तो आप ये हिसाब लगाओ कि इस तरह के सिक्के जिनकी कीमत लाखों रुपए या 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 बताई जा रही है, इन सिक्कों को अगर एक आम पब्लिक का व्यक्ति खरीद कर अपने पास रख लेता, तो कल को वो इन सिक्कों को बेचेगा कहां पर? सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पर लगता है कि जब आपने जो सिक्के कलेक्ट किए मार्केट से, जिनकी कीमत बताई गई 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, आप लोगों के पास वो सिक्के हैं और आप लोग उनको बेचने जाते हैं तो उनकी कीमत बताई जाती है 10, 20, 25 रुपए। जब आपके वो सिक्के नहीं बिक रहे तो आप एल्बम को कहां पर बेचोगे? जो एल्बम आप इन लोगों से 50, 60, 70 हजार, 80 हजार या 1 लाख रुपए के खरीदोगे, उस एल्बम को कहां बेचोगे? जो सिक्के आप लोग इन लोगों से लाख, 2 लाख के या 50,000, 45,000, 30,000, 80,000 रुपए कीमत जिनकी बताई जा रही है, इन सिक्कों को अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर खरीदते हो तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इनको बेचोगे कहां पर? आपसे कौन खरीदेगा? ये बात वो है कि एक बारी एक व्यक्ति आया मेरे पास, मुझे ये कहने लगा कि फलां बंदा आपको जानता है, आप उस बंदे से मेरे को कुछ पैसे ब्याज पर दिलवा दो, आप गवाही दे दो, वो बंदा मेरे को पैसे दे देगा। मैंने कहा कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा काइया आदमी है, वो मेरे कहने पे भी पैसे नहीं देगा। परंतु वो नहीं माना, मैं उसके साथ चला गया उसे आजमाने के लिए। तो उस बंदे ने उसको क्या जवाब दिया, मुझे कहता कि इसकी गवाही तो आप दे दोगे, आपकी गवाही कौन देगा? जी हाँ, यही चीज मैं एक आपको एग्जाम्पल के बेस पे बता रहा हूं कि इन लोगों के सिक्के तो आप खरीद लोगे, परंतु आपके सिक्के कौन खरीदेगा? आपके सिक्के कौन खरीदेगा? यह है एक प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोग कृपया रखें ध्यान, ना फंसे ज़्यादा चक्कर में, बहुत महंगे सिक्के ना खरीदे। मैं बार बार आप लोगों को आगाह कर रहा हूं। तो चलो, मेरा फर्ज है, मुझे जितनी नॉलेज है और जितना मैंने मार्केट को, समाज को और दुनियादारी को देखा, आज तक समझा, इस 67-68 साल की उम्र के अंदर जो मेरा तजर्बा लाइफ का कहता, उस तजर्बे के हिसाब से मैं आप लोगों को करता रहता हूँ आगाह। आज का समय वो चल रहा है कि हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े आदमी बनेंगे। बच्चे तो बड़े आदमी बन जाते हैं, परंतु बड़े आदमी बनने के बाद वो ये पूछते हैं कि आपने जिंदगी में किया क्या है? जी हाँ, वो वक्त चल रहा, इसलिए कृपया रहें आप लोग सावधान। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।